मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 160 नंबर की गाथा है। इस पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है 1970 के प्रवचन हैं, उसके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। कल यह विषय आया था कि स्वर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि की भांति भिन्न साध्य साधन भाव वाली बात आई ना, तो भिन्न साध्य साधन भाव का दृष्टांत दिया आचार्य ने। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण 159 में दिया था ना, स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण, यानी यह व्यवहार वचन है कि स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है और वास्तव में तो स्वर्ण की प्राप्ति स्वर्ण में से होती है। तो कहा कि प्रदीप्त अग्नि, स्वर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि की भांति। अब ये क्या कहा, कौन है ऐसा कि वह जीव समाहित अंतरंग वाले, यानी जिनके अपने गायक भगवान शुद्धात्मा की एकाग्रता का परिणमन हुआ है, ऐसे वे जीव। तो कहते हैं स्वर्ण पाषाण को उसमें अग्नि लगाने से भिन्न पड़ता है, तो प्रदीप्त अग्नि की भांति समाहित अंतरंग वाले जीव का अपना स्वभाव, यानी समाहित का अर्थ किया स्वयं आश्रय जिसने प्रकट किया है। समाहित माने सम स्थित वीतराग समभाव में जो रहा हुआ है, अपना त्रिकाली वीतराग स्वभाव जो है उसके आश्रय से वीतरागी समता अमृत समतामृत पर्याय प्रकट हुई है ऐसे जीव को, जिसका अंतरंग एकाग्रता नाम समाधि को प्राप्त है। शांति 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 अकषाय परिणति अविकारी परिणाम समाधि प्राप्त है, ऐसे जीव को ये व्यवहार है वह। इतनी बात रखी पहले, है ना। अपने गायक भगवान त्रिकाली वीतराग स्वभाव की एकाग्रता रूपी वीतरागी भाव में समभाव में जो स्थित हैं, उनके जितना राग शेष है वह व्यवहार है, ये कहा। सुबह भी यही का यही विषय है और अभी भी यही का यही विषय। सुबह भेदा भेद रत्नत्रय की बहुत गंभीर व्याख्या थी, यही बात यहाँ पर चलती है। तो देखो, व्यवहार है जो किनको कि जिन्होंने अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से परिणति में अकषाय भाव की धारा जिनके प्रवाहित है, परिणमित है, ऐसे जीव को ये जो महाव्रत आदि के विकल्प रूप व्यवहार, तत्वार्थ के ज्ञान रूप बहिर्मुखी ज्ञान और तत्वार्थ की भेद रूप श्रद्धा का भाव, ये जो कुछ है वह पद पद पर परम रम्य, यानी पर्याय प्रति पर्याय में परम रम्य नाम रमने लायक आनंद रूपता वाली ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में अभिन्न विश्रांति, अभेद रूप स्थिरता उत्पन्न करता हुआ है,
यह व्यवहार ऐसा आरोप किया जाता है। हो क्या रहा है कि स्वरूप के आश्रय से जो अकषाय परिणति प्रकट हुई है, वो अकषाय परिणति में निरंतर शांति शांति, आनंद आनंद, वीतरागता वीतरागता वृद्धिगत है। संवर निर्जरा वृद्धिगत भाव को प्राप्त है। वह तो अपने स्वभाव के आश्रय से है, किंतु साथ में वहाँ पर उस भूमिका के योग का जो अनुकूल शुभ परिणाम हैं, राग आदि विकल्प, उनको व्यवहार कहा और उनको यह बढ़ती हुई शुद्धता का उपचार से साधन कारण कहने में आया है। इसलिए अब वो वृद्धि हो रही है, तो उस समय बाहर में व्रतादि का परिणाम भी है, तो उस पर आरोप करते हैं। उस पर तो आरोप ही नहीं आता है, उस पे आरोप अनुकूल है, इसलिए अनुकूल पे ही आरोप आएगा ना। अब यहाँ प्रश्न किया, अपनी चर्चा यहाँ से शुरू होना है। ये तो कल की भूमिका क्या थी वहाँ तक अपन ने बात की। मुमुक्षु ने कहा साहब वो व्यवहार उत्पन्न करा देता है वह शुद्धता के भाव को। आप तो कह रहे हो पद पद पर परम रम्य ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाएं जिनमें अभिन्न विश्रांति प्रवर्तती है, अभेद स्थिरता उत्पन्न होती है, क्या वो व्यवहार उत्पन्न करा देता है? छठवें गुण मुनि राज की बात करते हैं। छठवें गुण स्थान में पाए जाने वाला, उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी व्रतादि आदि का व्यवहार है, क्या वह इन शुद्ध भूमिकाओं को उत्पन्न करा देता है क्या? ऐसा पूछा है। उत्तर, देखो ना, यह व्यवहार नय का कथन है, यानी कराता नहीं है, कराता है ऐसा उपचार किया गया है। यह विकल्प है, उसमें विकल्प है, ऐसा नहीं है कि वहाँ छठवें गुण स्थान में वो विकल्प नहीं है, और विकल्प भी मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है। बस वो विकल्प की मर्यादा है, वो विकल्प की मर्यादा अंतरंग परिणति का बोध कराती है। तो विकल्प है, उसमें विकल्प की भूमिका में ऊपर ऊपर की शुद्धि बढ़ती है स्वयं के कारण से। इसको ऐसे पढ़ो कि जो मुनिराज को ऊपर ऊपर की शुद्ध भूमिकाएं शुद्धि बढ़ती है स्वयं के कारण से, उस समय जो उन्हें मर्यादित भूमिका के योग का विकल्प है उसे निमित्त का कथन करके उससे ऊपर की शुद्धि बढ़ी है ऐसा आरोप करके कथन किया। बहिरंग कारण में अंतरंग कारण वृद्धि हुई ऐसा आरोप करके कथन किया है। समझ में आया कि नहीं आया? बस है ना, कथन बहिरंग कारण। बहिरंग कारण की व्याख्या 2 दिन पहले हो गई है अपनी, है ना। बहिरंग कारण में अंतरंग कारण शुद्धि की वृद्धि हुई ऐसा उसमें बहिरंग कारण में आरोप करके कथन किया। क्यों किया? कि व्यवहार ने ऐसा ही करता है। तो क्यों करा व्यवहार ने से? व्यवहार ने ऐसा ही कहता है कि स्वयं तो उस शुद्धि का कारण रूप है नहीं, लेकिन उस पर आरोप किया व्यवहार ने। जो शुद्धि का कारण तो है नहीं, स्वयं मलिन रूप है, उस पर आरोप किया व्यवहार ने। तो व्यवहार ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तो उसकी चर्चा आ चुकी है कि अंतरंग में जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतरागता परिणमित है, उसका बोध कराया है इन मर्यादित विकल्पों की वृत्ति के पर आरोप करके।
ये व्यवहार से कहा अरे क्यों कहा व्यवहार से? कोई यहाँ कोई वो ये लौकिक व्यवहार थोड़ी है कि अब वो सामने से जो निकल रहा है तो भैया नमस्ते तो करना ही पड़ेगी। ये यहाँ जनवाणी में थोड़ी मामला लागू पड़ता है। तो फिर क्यों कहा व्यवहार से? कि उसका हेतु है। क्या हेतु है? कि परमार्थ का प्रतिपादन। क्या परमार्थ है यहाँ पर? के अंतरंग की वीतरागता की जो परिणति प्रवाहमान है उसको बताने का। उसका व्यवहार कहने का यूँ ही नहीं कहा जाता व्यवहार। मनुष्य जीव देव जीव मोटी बात करते हैं, व्यवहार की बात है तो मनुष्य जीव देव जीव। अब मनुष्य जीव है कि जीव ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन ये जीव कहाँ पाया जाता है ये इस व्यवहार ने बताया कि ज्ञान स्वरूपी जीव मनुष्य शरीर में, देव शरीर में, नारक शरीर में, त्रियन शरीर में पाया जाता है। ये व्यवहार किया तो व्यवहार काय को यूँ ही किया नहीं, बताने को किया। कहाँ है? पद पद पर परम। परम अर्थात भगवान आत्मा अपने आश्रय से शुद्ध समाहित वीतरागी पर्याय प्रकट हुई, ऐसी दशावान को। ये मुद्दे की बात है, ये नहीं तो काय का व्यवहार। आज सुबह आ गया था 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की याद करी, भेदा भेद रत्नत्रय की व्याख्या में एक साथ दोनों ध्यान में प्रकट होते। उसमें गुरुदेव श्री ने कितनी अच्छी बात फरमाई, क्योंकि विषय वही है इसलिए उसकी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ये फरमाया कि इस बात से व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात उड़ गई। क्योंकि व्यवहार निश्चय तो साथ प्रकटता है। बहुत गजब का लॉजिक है समझने के लिए। व्यवहार निश्चय तो साथ प्रकट होता है, तो व्यवहार से निश्चय हुआ तो तेरे निश्चय था क्या? तो ध्यान के काल में होता है तो पहले ध्यान कोई व्यवहार से थोड़ी होता है। निश्चय पूर्वक का जब स्वरूप का ध्यान हुआ है तो वहाँ पर व्यवहार निश्चय दोनों प्रकट हुए। यानी स्वरूप की आनंद शांति वीतरागता का परिणमन भी हुआ, और जितनी अभी शांति वीतरागता और आनंद में कमी है, उस कमी माने उतने उसका राग आदि का परिणमन भी है। एक समय की एक पर्याय के दो भाग। बहुत गजब की बात है। बहुत अद्भुत है। हाँ, एक समय जो कि निरंतर है दो व्यक्तता में भावपन, व्यक्तता में दो प्रकार का भाव। एक समय की एक पर्याय, निरंश पर्याय। बहुत अद्भुत है और बहुत सूक्ष्म है विषय। सूक्ष्म इसलिए कि बहुत सूक्ष्मता से सुनकर, सूक्ष्मता से विचार करने पर बात वह अपने समझ में आती है। भगवान आत्मा अपने आश्रय से शुद्ध समाहित वीतरागी पर्याय जिसे प्रकट हुई, ऐसी दशावान को, जिसकी दशा ऐसी है उसको, वह विकल्प कैसा है कि स्वपर हेतु पर्याय है। उसमें अशुभता टलती है, उस शुभ में अशुभता है। तो यहाँ आश्रय इसलिए है, तो यहाँ का आश्रय इसलिए है ना, उस शुभ में अशुभता नहीं है। बस इतना वहाँ ज्ञान कराया। और ये जितनी शुद्धता बढ़ रही है वो तो यहाँ आश्रय है इसलिए। शुद्धता से ही चलता है। हाँ, तो जोड़ा बने ही रहेंगे। हाँ, वो तो रह ही गई। अगर शुद्धता अपने पास नहीं है तो अशुभ को कोई टाल सकता? राग टालने का उपाय राग तो हो ही नहीं सकता। राग बदल लेने से राग तो टलता नहीं है। वीतरागी भाव की उत्पत्ति वीतराग स्वभाव के आश्रय से हो तो राग टलता है, और पहले अशुभ टलता है, फिर शुभ टलता है, और वीतरागता शुद्ध की प्राप्ति पूर्ण होती है। यहाँ का आश्रय है इसलिए।
और ऐसे निश्चय समाहित बंत को वह शुभ विकल्प जो है उसमें अशुभता टलती है और इतनी अंतरंग आश्रय से शुद्धता बढ़ती है, तो उस शुभ भाव पर आरोप करके कहने में आया है, ऐसा कहने में आया है। बहुत चर्चा है, संक्षेप नहीं है। और इन गाथाओं को अपन चाहें तो छोड़ छोड़ करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। 19 गाथाएं 154 से 173 तक। परंतु जहाँ स्वभाव की पूर्णता का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, वहाँ वह शुभ भाव शुद्धि की वृद्धि में निमित्त कहने में आया। क्योंकि शुभ भाव का जब अवलंबन है, यानी प्रशस्त निमित्तों का अवलंबन है, शुभ भाव की उत्पत्ति है, उसमें अशुभ टलता है और उसी काल में शुद्ध का लक्ष्य और दृष्टि शुद्ध पर है, इस कारण पद पद पर शुद्धता बढ़ती है। कितना स्पष्ट है, बोलो। अशुभ के वंचनार्थ, ये बात भी आ गई, और उससे क्या होता है ये बात भी आ गई, और वास्तव में कैसे होता है ये बात भी। दोबारा देखो, शुभ भाव का अवलंबन है। अवलंबन का अर्थ इतना लेना कि जब प्रशस्त निमित्तों का अवलंबन है तो वहाँ पर शुभ भाव की उत्पत्ति है। जब शुभ भाव की उत्पत्ति है तो अशुभ भाव टल गया है और लक्ष्य शुद्ध पर है, दृष्टि शुद्ध पर है। इस कारण ये तो पूरा नक्शा बना दिया ना, ज्ञानी साधक का पूरा नक्शा। दृष्टि कहाँ कि अपने पूर्णानंद पर, लक्ष्य कहाँ कि अपने पूर्णानंद पर, और वह पूर्णानंद पर दृष्टि और लक्ष्य होने से अंतरंग में वीतरागता की धारा बह रही है। और अभी पूर्णता नहीं है, उतना राग भाग चल रहा है, और राग भाग में जो शुभ राग है उसमें अशुभ टल गया है, और शुद्धि की वृद्धि अपने स्वरूप का लक्ष्य और अपने स्वरूप की दृष्टि शुद्धता पर होने से शुद्धता की पद पद में वृद्धि होती है। उसमें इस व्यवहार को निमित्त कहा गया है। इस अपेक्षा से शांति भाई थोड़ा सा हो तो अपनी कल्पना से फिर अर्थ करते हैं, है ना। कैसा अर्थ करते हैं देखो, यहाँ क्या लिखा, व्यवहार से बढ़ती है। इसमें लिखा है पंचास्तिकाय की टीका में, गाथा 160 की व्याख्या में टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव सूरी वे लिखते हैं कि व्यवहार से शुद्धता पद पद पर परम रम्य ऐसी शुद्धता की वृद्धि में वो व्यवहार से उत्पन्न होती है, ऐसा लिखा है। अरे लेकिन व्यवहार आया कहाँ से, पहले एक बात, और व्यवहार है क्या दूसरी बात, फिर कथन किया वो किस प्रकार किया तीसरी बात, और शुद्धि बढ़ रही है शुद्ध के आश्रय से या कि उस राग के आश्रय से जो स्वयं मलिन है। हाँ वो तो स्वरूप के दृष्टि से, हाँ, ये तो मुनिराज की मुख्यता से कथन है ना पूरा। यहाँ तो मोक्ष मार्ग व्यवहार से बढ़ता है ऐसा अर्थ करते हैं, व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा अर्थ करते हैं। अरे परंतु सुनो भाई, व्यवहार स्वय पर हेतुक है और निश्चय स्वय हेतुक है, नाम स्वय के आश्रय से परिणमता है। आश्रय किसका करे विशेष तो बढ़े, कि स्वय का करे तो बढ़े, पर के आश्रय से बढ़े ऐसा है ही नहीं। पर के आश्रय से क्या बढ़ेगी कि मलिनता। ये तो मुनिराज का करणान योग में वर्णन है, चरणान योग में वर्णन है कि यदि वे 7वें गुणस्थान से दुगने काल तक यदि इस 6वें गुणस्थान के राग में रुक जाएं तो गुणस्थान गिरता है।
परंतु शुभ भाव में पर का आश्रय थोड़ा है, इस ओरों और शुभ भाव में स्वयं का आश्रय विशेष है। ये क्या कहा है देखो, शुभ भाव कौन का लेना? मुनिराज का। तो मुनिराज के जो छठवां गुण स्थान है वो शुभ भाव वाला है, तो उसमें शुभ भाव जो उन्हें बरत रहा है उसमें पर का आश्रय थोड़ा है, एक कषाय का ही सद्भाव है, और उसी शुभ भाव की भूमिका में स्वयं का आश्रय विशेष है, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब पढ़ो तो अर्थ निकालने की अपने को ज़रूरत है ना, यहाँ पर विचार करके। शुभ भाव में स्वयं का आश्रय विशेष है, ऐसा लिखा देखो गुरुदेव ने बोला है। इतनी सी लकीर पकड़ लो और चल दो, पढ़ो लिखा है कि नहीं लिखा है? शुभ भाव में स्वयं का आश्रय विशेष, इसका मतलब तो समझो बात किसकी चल रही है? मुनिराज की। मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता प्रवर्तमान है, एक संजुलन का, वहाँ शुद्ध भाव लिखा है। शुभ भाव में तो पर का आश्रय थोड़ा, हाँ शुद्ध भाव में स्वयं का आश्रय। हाँ, तो शुद्ध भाव ले तो स्पष्ट ही है, शुभ भाव भी कहो तो मुनिराज के 6वें गुण स्थान में जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है उसमें स्वयं का आश्रय से ही तो है वो परिणमित। तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, उसमें शुद्ध स्वभाव का आश्रय विशेष है, स्वयं का आश्रय विशेष है, और एक संजुलन का सद्भाव है, उसमें आश्रय थोड़ा है, पर का आश्रय थोड़ा है। अशुभ काल में, कभी सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, अशुभ काल में है, हाँ लिखा है ना, आगे तो लिखा है, शुभ भाव के काल में अपना स्वयं का आश्रय विशेष, वहाँ शुद्ध लिख करके वो पहले वहाँ शुभ और शुभ लिया था, अब शुभ और अशुभ को ले। हाँ, बस यहाँ क्या लेना है? शुभ भाव के काल में अपना स्वयं का आश्रय भी। शुभ पर क्यों आरोप किया, ये वाली बात समझाना है। अशुभ के काल में, हाँ, कि अशुभ के काल में स्वयं का आश्रय थोड़ा है और शुभ के काल में अपने स्वयं वस्तु तत्व का आश्रय विशेष है। हाँ, वहाँ भी लग जाएगा, मुनिराज को अशुभ है नहीं, है ना। हाँ, ये अपेक्षा गिनकर, ये तो यहाँ ये कहना है कि ये शुभ भाव पर ही आरोप क्यों किया, राग पर आरोप किया। देखो पूरा समझो, वीतराग भाव से शुद्धता की वृद्धि है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं। वीतराग भाव में, वीतराग भाव द्वारा शुद्धता की वृद्धि है, इसमें किसको शंका होगी? नहीं होगी, ठीक है, यथार्थ है ये तो। अब कहते हैं कि जो राग है भूमिका के योग्य, उसमें, उस राग में सिर्फ शुभ पर ही आरोप किया, अशुभ पर न किया। तो शुभ पर क्यों किया और अशुभ पर क्यों नहीं किया? कि अशुभ के काल में स्वयं का आश्रय थोड़ा है, शुभ के काल में स्वयं का आश्रय अधिक है, तो आरोप शुभ राग पर किया। पर मूल तो बात है स्वयं आश्रय की। शुद्धि का कारण तो यही, शुद्धि का कारण तो स्वयं का आश्रय है, ये कहना है। ये गुरुदेव बोले ना, देखो यह अपेक्षा गिनकर, क्या अपेक्षा गिनकर? कि शुभ के अभाव के काल में अपना माने स्वयं का, वीतरागी पूर्णानंद का आश्रय विशेष है। और चौथे पांचवें गुण स्थान वाले हैं जैसे, तो उनको अशुभ का जब भाव चलता है तो स्वयं का आश्रय तो है लेकिन थोड़ा है। जैसे अपन देख सकते हैं, चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवें गुण स्थान वाला हो, दुकान पे बैठा हो, धंधा पानी करता हो, भोजन करता हो, तो अशुभ का काल है ना। अब पलट दो, अब स्वाध्याय करता हो, चिंतन करता हो, विचार मंथन करता हो, तत्व चिंतन जब चलता है तो वो शुभ भाव है, उस काल में स्वयं का आश्रय विशेष है। इतनी अपेक्षा गिनकर शुभ भाव तो आरोप किया जा सकता है, अशुभ पर तो नहीं किया जा सकता। इतनी बात यहाँ स्पष्ट की। भगवान आत्मा अपने समाहित, समाहित का अर्थ हो गया है
स्वयं में एकाग्र रूप परिणति शांत वीतरागी पर्याय में है, उसे स्वयं पर हेतुक पर्याय यानी शुभ राग रूप जो पर्याय राग की, उस पर पद पद में शुद्धि का आरोप करके निमित्त यह है ऐसा कहने में आया है। क्योंकि ये 160 नंबर की गाथा व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग किस प्रकार का होता है, क्या होता है, किसको होता है, वो बात है 276 पेज पे आते हैं अपन, लगभग एक पेज छोड़कर। उत्तम स्वर्ण की भांति शुद्ध जीव कथनचित अर्थात अपने पुरुषार्थ से भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण, लो अब क्या समझाना है स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित, बोला पंक्ति भूलना नहीं है 159 की। स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये आई थी ना, तो वो भिन्न साध्य साधन भाव का अभाव के कारण उत्तम स्वर्ण की भांति, स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, ये व्यवहार है ना। अब स्वर्ण की प्राप्ति जो 100% शुद्ध सोना है, उस सोने की प्राप्ति स्वर्णत्व में से होती है। किस प्रकार कि वो जो भिन्न साध्य साधन रूप स्वर्ण पाषाण हैं, उस पाषाण पने का अभाव करके स्वर्ण पाषाण को व्यवहार से साधन कहा था। स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। इस कथन के द्वारा पहले सोने पे ही पूरा समझ लो तो फिर अभी हाल समझ में आ जाएगा। स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, यह व्यवहार कथन क्या बताता है कि ये भिन्न साध्य साधन बताता है। कैसे भिन्न साध्य साधन हैं, उसका कोई न्याय कि हाँ, जिसमें साध्य और साधन भिन्न भिन्न प्रकार के हों। साध्य तो है स्वर्ण पाषाण इतना बड़ा, और उसमें से स्वर्ण की प्राप्ति करना ये व्यवहार कहा। तो स्वर्ण तो प्राप्त जितना होगा कि कितना, कि जितना स्वर्ण है उतना। तो स्वर्ण पाषाण की प्रकारता न्यारी है, स्वर्ण की प्रकारता न्यारी है अभी वे साथ में, लेकिन वहीं साथ में रहे होने पर भी स्वर्ण जाति का है, पाषाण जाति का है। तो भी पाषाण में से स्वर्ण प्राप्त होता है, भिन्न साध्य साधन हुआ। ठीक है, अब ये भिन्न साध्य साधन का अभाव करो। जैसे साध्य की प्राप्ति में साधन कहा, उस साधन का अभाव करो तो साध्य की प्राप्ति होती है। क्या आचार्य भगवंतों ने कितनी गंभीर चर्चा अपने सामने रखी है। क्या कहा है, स्वर्ण पाषाण को भिन्न साध्य साधन कहा, तो दो आए ना उसमें, साध्य और साधन। तो साध्य तो पूर्ण शुद्ध स्वर्ण ही है, जैसे उत्तम स्वर्ण का, वो तो शुद्ध स्वर्ण ही है। तो शुद्ध स्वर्ण में जिसे साधन कहा था, साध्य तो शुद्ध स्वर्ण है, साधन कहा था पाषाण को। तो वो पाषाण के अभाव के कारण स्वर्ण की प्राप्ति होती है कि पाषाण के रहने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। जब पाषाण उससे जुदा पड़ जाता है और स्वर्णत्व में से स्वर्ण अपना पाषाण रहित जब वहाँ पर उपस्थित उत्पन्न या व्यक्त हो जाता है, उसको कहते हैं स्वर्ण की प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति। तो साध्य कैसा, भिन्न साध्य साधन कैसा हुआ कि साधन के भिन्न हो जाने से जब साध्य की प्राप्ति होती है। अद्भुत न्याय है। जब साधन भिन्न पड़े तब साध्य की प्राप्ति हुई।
तो यहाँ कहा, यहाँ उत्तम स्वर्ण के स्थान पर शुद्ध जीव लियो, और भिन्न साध साधन के भाव के स्थान पर शुभ राग साधन और शुद्ध पूर्णता वह साध्य। तो वो कब होएगी कि जब इसका अभाव नाम विकल्प का लक्ष्य छोड़कर, विकल्प से भिन्न पढ़कर अपने भगवान, अब कहाँ आया, अभिन्न साध्य साधन भाव में, तब तो इसे परंपरा कारण कहा। कई बार अपन कह चुके हैं, परंपरा सीढ़ियाँ ऊपर जाने का परंपरा कारण है। सीढ़ियाँ छोड़ोगे तो पहुँचोगे ऊपर के आदिनाथ भरत बाहुबली के दर्शन तब होंगे ना, जब ये सीढ़ियाँ छोड़ोगे, कि सीढ़ियों से होंगे। तो कहते हैं विकल्प का लक्ष्य छोड़कर अपने भगवान अभिन्न साध्य साधन भाव में जुड़ता है। अभिन्न साध्य साधन कौन है? कि स्वरूप के आश्रय से प्रगट वीतरागी परिणति वह साधन, और पूर्ण वीतरागता वह साध्य है। तो उसमें जुड़ता है तो विकल्प का यानी निमित्त का साधन वहाँ रहता नहीं है। रहे तो क्या होगा कि साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। 16 वाहन होता है ना सोने में, 16 ताप, तो 13वें ताप पर शुद्ध सोने की प्राप्ति कहाँ है? वहां तो पाषाण है साथ में। देखो फिर अब मिलाओ दोबारा से, बोल्ड पढ़कर मिलाना है अपने को। उत्तम स्वर्ण की भांति शुद्ध जीव कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण स्वयं अपने आप शुद्ध स्वभाव से परिणमित होता है। अपने आप शुद्ध स्वभाव से परिणमित होता है। देखो यह निमित्त शुभ भाव है तो शुद्ध परिणति में वृद्धि होती है। यह तो उपचार से कथन किया गया है, ये वास्तविकता नहीं है। ओहो वास्तविक तो भगवान आत्मा उस शुभ के काल में भी अपने स्वयं का आश्रय है। वह विशेष स्वयं का आश्रय बढ़ता है तो अभिन्न शांति वहाँ बढ़ती जाती है। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के संदर्भ से इससे ज़्यादा स्पष्टता क्या हो सकती है? आप बताओ। एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, उसका इनकार नहीं। कल जो अपने सामने 119 गाथा की चर्चा लेंगे गुरुदेव परमात्म प्रकाश में, उसमें 11वीं गाथा में आ गए तो वो 11वीं गाथा समझा दी पूरी, है ना। वो तो गुरुदेव के पास तो जो बात आ जाए उसका पूरा वहाँ पर समझो पूरा विश्लेषण एनालिसिस हो ही जाता है। हाँ, इधर उधर का विषय आता ही नहीं। यदि कोई घटना भी यदि वे सुनाते हैं तो मुश्किल से 1-2 मिनट, वो भी उस विषय को ही पुष्ट करने को। हाँ बहुत गजब है। देखो यह भाषा अलग प्रकार की है ना। सच कहते हैं गुरुदेव का पढ़ने सुनने के बाद कुछ लगता ही नहीं है और कुछ पढ़ा सुना जाए, ऐसा अद्भुत है। कभी कोई को लगता हो तो वो तो कहने में आ रहा है, कोई को लगता हो कि बहुत पढ़ना पड़ता, लंबा हो जाता। अब गाथा मान लो 8 लाइन की गाथा टीका, 8-10 लाइन। गुरुदेव के 27 पेज, 28 पेज, कहो 40 पेज। अब 320 गाथा के तो 11.5 प्रवचन है उनके। एक किताब ही अलग है वो, ध्येयपूर्वज्ञ। लेकिन उसे आप जितनी बार पढ़ोगे, ये जो आप देख रहे हैं निशान लगा, ये 4-4 बार पढ़ा हो जाता है, फिर भी और निकलता आता है। देखो ये भाषा अलग प्रकार की, पर्याय में वृद्धि है, इतना बताते हैं किसके कारण से।
अपने शुद्ध उपादान के आश्रय के कारण से। भाई सोना अपने से ही शुद्ध होता चला जाता है, अग्नि तो उसमें निमित्त मात्र है। समझ में आया? अग्नि से स्वर्ण की शुद्धि हो तो लोहे में अग्नि लगा दो ना, क्या लगाता है कोई? अकेले पत्थर ले, अभी जरा गुरुदेव ने एक बात याद करी वहाँ, अकेले पत्थर कहाँ के? गिरनार के, है ना। ऐसा वहाँ ज्ञात हुआ कि गिरनार के पत्थर में सोना है, परंतु 100 रुपये का खर्च हो और 60 रुपये का सोना निकले तो क्या काम का। तो ये गिरनार गए थे, सोने के पत्थर है ना, तो वो पहाड़ पर ऐसी चकचक होती है ना, चमकता है पत्थर पहाड़ का। तो यूरोपियन आए थे, मशीन लगाई, 1 करोड़ का खर्च हुआ, तब 60 लाख का सोना निकला। ये तो एक बात उनने सामने रखी, इसमें तो बिल्कुल सोना निकलता ही नहीं। यानी यहाँ तो ये कहना है कि स्वर्ण पाषाण हो ऐसा 5 किलो का, 25 किलो का। अब 25 किलो के स्वर्ण पाषाण में जितना पाषाण है, मान लो कि 24.5 किलो पाषाण है 25 किलो के पास, तो 24.5 में से कितना सोना निकलेगा, सो बता दो। बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये पॉइंट पकड़ना। वो तो एक घटना याद आ गई उन्हें, उसमें बताई। इसमें तो बिल्कुल सोना निकलता ही नहीं। व्यवहार में से तो अपनी शुद्धि का अंश बिल्कुल निकलता ही नहीं। ये नक्की करना है। ये क्यों नक्की करना है? कि ये यथार्थ है, ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ असलियत ये है। और हमारी दृष्टि में, हमारी मान्यता में, हमारे अभिप्राय में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई राग का भाग हमें लाभ करा देगा, ऐसी बुद्धि अभिप्राय पड़ा हुआ है। और दरअसल सच्ची बात तो ये है कि इसकी आड़ में ये भगवान आत्मा सब इसका स्वरूप बौद्धिक ज्ञान में, ख्याल में आ जाने पर भी वह अपनी वस्तु, सुबह कहा था ना, शास्त्र से आत्मा जानना शास्त्र जानना है, और स्व संवेदन पूर्वक जानना वास्तव में वही जानना है। तो जब वो वेदन में क्यों नहीं आता कि ये जब तक किसी भी राग के अंश में जरा भी ऐसा अभिप्राय, राग का अंश और उसमें भी जरा सा अभिप्राय अंश मात्र भी, उसमें उपादेयता का, लाभ रूपता का, मदद का किसी प्रकार यह शुद्धि में, शुद्धता की प्राप्ति में कुछ तो होगा। इतना भी यदि अंश मात्र भी उसमें वो पड़ी हुई है बुद्धि में खरास, तो नहीं मिलेगा यह चैतन्य भगवान। भले 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेना, पढ़े ही है पहले। ये बहुत गंभीर है। ये बात अपने को दृढ़ता से शूरवीर की भांति स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी लचक नहीं आनी चाहिए कि व्यवहार में से तो किसी प्रकार के शुभ राग में से तो अपनी शुद्धि का अंश बिल्कुल प्राप्त ही नहीं होता। तो ये स्वाध्याय में से कि ना, तो चिंतवन में से कि ना, मंथन में से कि ना, गुरुदेव की भक्ति से कि ना, गुरुदेव के प्रति, आचार्यों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ये वीतरागी देवों के प्रति भक्ति आती है, वो अलग बात है, पर उस भक्ति से मेरे आत्मा का दर्शन मुझे होगा, ये बात गलत है। पत्थर का दृष्टांत है ना, वह तो पत्थर है, पत्थर का दृष्टांत है स्वर्ण पाषाण। तो बताओ भैया, पत्थर में से कहाँ सोना निकलता है? स्वर्ण भाग है उस पत्थर में जो कोई, उसमें से सोना निकलता है।
भाई समझ में आया, भारी बातें ऐसी, व्यवहार और निश्चय के झगड़े, समझे नहीं और माथा पच्ची करे और ऐसा कहे हमारा व्यवहार तो सच्चा है ना, इतना तो हमारा व्यवहार, कल भी सुबह भी आ गई थी बात, कल भी आ गई थी, आज भी आ गई, इतना तो हमारा व्यवहार सच्चा है ना, व्यवहार साधन तो चल रहा है ना, अब साधन चल रहा है तो साध्य भी प्राप्त हो जाएगा, धूल में भी नहीं होगा। बोलो मंजूर कि ना मंजूर? सच कहते हैं ये बात यदि अंतरंग से मंजूर हो जाए तो आत्मदर्शन होने में कोई विलंब हो ही नहीं सकता, ये वाली बात। तो हमें तो ज्ञायक चाहिए ना, तो ज्ञायक की बातें करो ना। अरे ज्ञायक की बातें तो तुमने सुन ली, समझ ली, लेकिन फिर भी ज्ञायक तुम्हारी परिणति में अपने आनंद और पवित्रता से प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हें राग की चटास लगी। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। देखो धूल में भी नहीं होगा, समझे। देखो गुरुदेव सामान्यता कहते हैं समझ में आया, समझाए से कहीं, यहाँ तो सीधा बोला समझे कि नहीं समझे। यहाँ तो समय समय में साध्य द्रव्य है, द्रव्य है माने द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से पूर्ण आत्मा का लाभ वो साध्य है, और निर्मल पर्याय साध्य वो व्यवहार है। उसका वह साधन व्यवहार से विकल्प को कहने में आया है। हाँ, वास्तव में तो ये पर्याय जो है वही व्यवहार है। हाँ, देखो फिर इसी को और स्पष्ट करते हैं। भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण स्वयं, देखो अर्थात उस विकल्प के अभाव के कारण। कौन से विकल्प? अब याद कर लो, 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का विकल्प, शास्त्र के परलक्षी ज्ञान का विकल्पात्मक राग भाग और व्रतादि का राग, ये इनके अभाव के कारण, स्वयं पर हेतुक पर्याय के अभाव के कारण। लो अभी साधन कह रहे थे, अब उसके अभाव की बात कर रहे, और टीका चल रही है व्यवहार मोक्ष मार्ग की। पर्याय के अभाव के कारण स्वयं अपने आप शुद्ध स्वभाव से परिणमित होता है। अपना आत्मा अपने से पवित्र स्वभाव के आश्रय से ही पवित्रता बढ़ती है। ही का कोई जोर है कि नहीं? तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि का यही तो भाव है, ऐसा होने पर भी निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को वो व्यवहार प्राप्त होता है। तथापि को फिर मिलाया, जो व्यवहार विकल्प है, जो अभी अपन ने याद किया, 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा और उस शास्त्रों से बहिर्लक्षी ज्ञान व्रतादि के विकल्प, हाँ, वह निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार से साधन पने को प्राप्त होता है। वो राग का भाव, ऐसा कथन किया जाता है, साधन पने का कथन किया गया। कैसे किया? व्यवहारण्य के आश्रय से। व्यवहारण्य कैसा? कि भिन्न साध्य साधन भाव वाला, क्योंकि उसमें स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित है। एक एक शब्द से पूरी बात घसी गई है, यहाँ पर घस करके पेश की गई है। ऐसा कथन किया जाता। कल सूक्ष्मता, ये भी वापस सूक्ष्म ही है। गाथा में सब स्पष्टीकरण है, टीका में भी सबका स्पष्टीकरण है। देखो ज्ञाता समकिति, पेज नंबर आ गया 278। ज्ञाता समकिति व्यवहार साधन को परगे रूप से जानता है, जिसको जिनवाणी में जिस व्यवहार
के यानी मर्यादित भूमिका के योग का मर्यादित राग, जिसको व्यवहार न व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहता है, उस सर्व मोक्ष मार्ग कहे जाने वाले सर्व रागादि भावों को ज्ञाता समकिति मोक्ष मार्गी साधक जीव परगे रूप से जानता है। परगे रूप से। फिर देखो, है सही छह खरू, है सही, है तो सही, हाँ उड़ाया नहीं है, लेकिन उससे शुद्धि की वृद्धि होती है, ये यथार्थ नहीं है। उससे शुद्धि की वृद्धि कहना अयथार्थ कथन है। ऐसी उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप करके जानता है। ऐसी व्यवहार की स्थिति है, व्यवहार कहने में आता है, वास्तव में हमारा वह स्वरूप नहीं है। कल कहा था गुरुदेव ने, जो चीज स्वभाव की नहीं उसके कर्तव्यपना वह मुझे करना चाहिए, यह विपरीत अभिप्राय महामिथ्यात्व है। कल आया था। तो ज्ञानी तो ऐसा नहीं जानते। ज्ञानी को किंचित अभिप्राय नहीं है उसमें कि ये मुझे करना चाहिए। ऐसे एक दो प्रश्न बीच बीच में आए कि साहेब कुंद कुंद आचार्य ने भी 5 महाव्रत पाले थे ना, कि नहीं पाले थे? किसने कहा? एक भी व्रत नहीं पाला था। तो क्या किया था कि परगे रूप से जानते थे, परगे रूप से। और ये भी जानते थे कि इन पर आरोप किया जाता है निमित्त पने अनुकूल देख करके। ये व्यवहार की स्थिति है, ये हमारा स्वरूप तो नहीं है। इसी भाषा में मिलाओ कुंद कुंदाचार्य की। व्यवहार मोक्ष मार्ग आत्मा का स्वरूप ही नहीं है ना। दरअसल में ज्ञानी धर्मात्मा साधकों की दृष्टि में यह बात भली भांति अपना ज्ञानानंद पूर्णानंद स्वभाव दृष्टि में है कि जिस स्वभाव में रागादि तो नहीं, पर जिस कमजोरी से ये रागादि उपस्थित हो आते हैं, वो कमजोरी भी मेरे स्वभाव में नहीं। यदि उस कमजोरी को स्वभाव का अंश मानोगे तो ये पूर्णानंद कहाँ से आया? देखो, एक एक बात को न्याय से पकड़ना पड़ेगा ना। अपना हित करना है तो, बाकी अपने को ये गाथाओं की स्वाध्याय करके पूरी करना है तो फिर कोई बात नहीं है, और जल्दी भी काम हो सकता है। काहे का स्वाध्याय हो जाएगी, बस स्वाध्याय माने पढ़ाई हो जाएगी। स्वाध्याय वास्तव में वह हमारा स्वरूप नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग आत्मा का स्वरूप ही नहीं, अशुद्ध है ना। बोलो, व्रतादि का राग अशुद्ध है कि शुद्ध है? इतना तो विभाजन करना अपन सीख चुके। अशुद्ध है कि शुद्ध है? मलिन है कि निर्मल है? असुचि है कि शुचि है? दुख रूप है कि सुख रूप है? विकारी है कि निर्विकारी है? तो जब अशुद्ध है तो मेरा स्वरूप अशुद्ध है क्या? तो मैं अशुद्ध का आलम्बन लूं क्या? तो अशुद्ध के आलम्बन से क्या प्रगटेगा? अशुद्धता। शुद्धता किसके आलम्बन से प्रगटेगी? शुद्ध के आलम्बन से। लॉजिक तो पकड़ने पड़ेंगे। समकिति अशुद्ध में है क्या? व्यवहार से तो मुक्त है। लो, व्यवहार है सही, इसी पैराग्राफ में ऊपर लिखा है। व्यवहार नाम वह रागादि परिणति है तो सही, लेकिन समकिति ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी उस व्यवहार से मुक्त है। सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त है, परंतु वहाँ उस समय कैसी पर्याय है?
उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार साधन कहने में आया है। तदात्वे ते काले जानेला प्रयोजनवान है। कितनी गंभीर है, देखो 80 पेज है, 280, 2 पेज छोड़ कर देखो। अपूर्व तो है ना, ये ऊपर कहा था गुरुदेव ने, कलश टीका से थोड़ा सा यहाँ पर लिया कि 12 अंग भी विकल्प है, परलक्षी है, वो कोई अपूर्व लब्धि नहीं। कलश टीका में आई है ये बात। 12 अंग का ज्ञान वो भी कोई अपूर्व नहीं है। अपूर्व तो आनंद, आत्मा के आनंद की अनुभूति करना, वह अपूर्व है। समझ में आया? कलश टीका में है, सुना है कि नहीं? पूछ रहे हैं। देखो द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व, देखो द्वादशांग का पाठी ज्ञानी ही होता है। 11 अंग 9 पूर्व तक अज्ञानी को भी हो जाता है, हो सकता है, होता है। रवलिंगी मुनि हो तो अपन तो हुए अनंत बार, कोई नए तो है नहीं। वो तो कोई पढ़ने से नहीं आता, उस प्रकार की रिद्धि आती है, लेकिन वह अपूर्व नहीं है। यहाँ 12 अंग शब्द पढ़ा है। देखो गुरुदेव ध्यान दिलाते, तुम 11 अंग 9 पूर्व वाली बात मत करो। द्वादशांग का ज्ञान भी उसे ही होएगा, द्वादशांग का पाठी। जैसे आज अपने गणधर परमात्मा, हाँ द्वादशांग की रचना का विकल्प आता है, वो विकल्प ही तो है ना स्वभाव। हाँ, पर लेकिन वो कोई अपूर्व कार्य नहीं है। अपूर्व तो स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की रमणता है ना, वो अपूर्व है। क्यों कहा? देखो गणधर परमात्मा को भी अनुभूति तो है ही, प्रतीति तो है ही, लेकिन जितनी बार शुद्ध उपयोग होता है उतनी बार वह अपूर्व ही शुद्धि होती है, क्योंकि बढ़ती हुई शुद्धता है ना, तो अपूर्व हुई कि नहीं हुई। देखो इस प्रसंग में दूसरा भी संशय होता है, आत्मानुभूति इति शुद्ध नयात्मिका, है ना। इस प्रसंग में दूसरा भी संशय होता है। पंडित जी ने लिखा, राजमल जी साहब ने, पांडे राजमल जी ने, कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है, उसका समाधान पांडे जी स्वयं उसमें कलश के भाव को स्पष्ट करके कहते हैं। द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है, उसमें भी ऐसा कहा है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, और विकल्प का अभाव करता है तब शुद्धता की वृद्धि होती है। अपना पवित्र आत्मा का अनुभव करना वही मोक्ष मार्ग है। 12 अंग का ज्ञान भी मोक्ष मार्ग नहीं है, वह तो विकल्पात्मक भाव है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, और भी चर्चा इसमें है, अपन आगे की स्वाध्याय में लें।